हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ हिमांशु। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9th जर्नल आप कर रहे हो। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी। आई होप कि तुम पहले वाली वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो ये वीडियो देखने से पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, तभी ये आपको समझ आएगा। तो आज हम कर रहे हैं जर्नल का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमने कैश की ट्रांजैक्शंस या कैश की हम एंट्रीज कैसे करते हैं वो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे कि अगर कोई पर्सन हमें कैश ना दे, उसके बदले में वो हमें चाहे फ़ोन पे कर दे, चाहे वो गूगल पे कर दे, चाहे वो पेटीएम कर दे, या वो हमें चेक दे दे, तो उस टाइम पर हम क्या एंट्री करेंगे। या अगर हमने किसी को पेमेंट करनी है तो हम उसको फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, यानी कोई भी मोड ऑफ पेमेंट जो कि ऑनलाइन के थ्रू होता है वो हम कर सकते हैं। तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, बस सिंपल सा है, जहाँ पर कैश आता था उसको रिप्लेस कर देगा बैंक। क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन होती है तो जब हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, वेदर इट इज़ थ्रू फ़ोनपे एंड वेदर इट इज़ थ्रू गूगल पे, वो हमारे अकाउंट में बैलेंस आता है, तो हम कैश की जगह कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो यानी जब कैश रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, तो जब चेक रिसीव करेंगे यानी पेमेंट अगर बैंक में आती है सेम डे पर, तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे ही अगर पेमेंट कर रहे हो आप, पेमेंट के टाइम पे हम कैश अकाउंट करते हैं क्रेडिट, जो कि हम बहुत पहले कर चुके हैं। अगर आप पेमेंट करते हो चेक के थ्रू, तो चेक के थ्रू अगर पेमेंट करोगे तो क्रेडिट कैश नहीं होगा, वो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे, तो उसमें हम कर देंगे बैंक को क्रेडिट। क्लियर। तो उसके बेस पर आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 13। देखते हैं क्या है। इलस्ट्रेशन 13 में लिखा हुआ है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। अब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आपने चेक करना है कि नॉर्मल क्वेश्चन डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं कि हम बैंक में गए, हमने अमाउंट से अपना एक अकाउंट ओपन करवाया और जो अमाउंट दिया बैंक को वो हमने दिया 25,000 रुपीज़। तो सोचना कि कैश हमारे पास से जा रहा है, जा कहाँ रहा है, बैंक में। तो ये जो डेट है वो है March 1, बैंक में कैश जा रहा है। तो यानी जब भी आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा तो आप अपनी बुक में एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश, और जो ये अमाउंट है दैट इज 25,000। ठीक है। जिस एंट्री में बैंक और कैश दोनों आते हैं दैट एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देखिए सेकेंड एंट्री, जो कि है गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। 5 मार्च को हमने गुड्स परचेज की, और परचेज जब भी लिखा हो परचेज गुड्स, तो बेसिक याद रखना परचेज अकाउंट होता है डेबिट, जो कि हम पहले कर चुके हैं। अब परचेज के दो ही ऑप्शन है, या तो कैश या क्रेडिट। अब हमने पेमेंट की है चेक से, तो कैश रिप्लेस कर देगा बैंक को, यानी जहाँ पर कैश आता है वहाँ पर आ जाएगा बैंक। बाकी सब एंट्री सेम है। अमाउंट है 10,000 रुपीज़। देन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ी सिंपल बेसिक एंट्री है, कैश सेल। कैश सेल का मतलब सेल की एंट्री है। तो एक अकाउंट तो पता चल गया आपको कि सेल अकाउंट होगा क्रेडिट। टोटल सेल की है 40,000 की। आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो 8 मार्च को टोटल सेल करी 40 की, और सेम डे 30,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो आपके पास एग्जैक्ट कैश अभी कितना है वो दिखाना है कि कैश आपके पास आया एट प्रेजेंट 8 मार्च को जो है दैट इज़ 10,000। बैंक में आपने डिपॉजिट करवाए 30,000 टू सेल की। टोटल सेल हमने की 40 की, और पेमेंट कैसे आई, 10,000 कैश हमारे पास है, 30,000 बैंक में। जब भी आपके बैंक में बैलेंस आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जब भी बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। 10th लिखा हुआ है विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ होती है ड्राइंग, और ड्राइंग जब भी होगा तो ड्राइंग अकाउंट हम कर देंगे डेबिट।
विड्रॉ किया है अमाउंट, तो कैश जा रहा है बिजनेस में से टू कैश अकाउंट, दैट इज 5000। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। इसमें खाली लिखा था विड्रॉन, तो हमने कैश विड्रॉ किया है, उसमें लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो एंट्री तो वही है प्राइवेट यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। पर हमने बैंक से विड्रॉ की हैं तो बैंक से अमाउंट डिडक्ट होगा, तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। और जो ये अमाउंट है दैट इज 4000 और डेट है March 12। देन उसके बाद है एंट्री नंबर 15। बड़े ध्यान से देखिएगा कि लिखा हुआ है विड्रॉन फ्रॉम बैंक 12,000, कि बैंक में हम गए 12,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। तो बैंक से मैंने कहा था जब भी कैश निकलेगा बैंक से तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट, और कैश हम निकाल रहे हैं, हमारे पास कैश आ रहा है, तो लिखेंगे कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और ये अमाउंट है 12,000। जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों हो दैट एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, और सिर्फ वो दो ही एंट्री है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये दो एंट्री ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। लास्ट एंट्री है जो आपकी दैट इज 20th की, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। हमारे अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, उसमें से हमने करंट अकाउंट में बैलेंस था सपोज 25,000, उसमें से हमने 20,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए और उसकी एक करवा ली एफडी। अब आपने सोचना है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, बैंक से हमने एफडी ट्रांसफ़र की है यानी एफडी करवाई है, बैंक क्या करेगा अकाउंट से मनी डिडक्ट करके हमारी एफडी में डाल देगा। तो फिक्स्ड डिपॉजिट हमारी एसेट होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं एफडी, वो तो हो जाएगी डेबिट 20,000 की। अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए हैं तो वहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स 1 बाय 1 क्वेश्चन करते रहना, पहले वाले क्वेश्चन रिवाइज करते रहना, तभी आपके पास आगे क्वेश्चन हो पाएंगे। टिप्स पर होनी चाहिए पहले वाली जितनी भी एंट्रीज हैं। थैंक यू।